त्रिविध जैनवाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक मन की स्थिति। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल, बड़ा ही विचित्र है। मन कभी खुश होता है तो कभी भी नाराज हो जाता है। मन कभी आनंदित रहता है तो कभी उदास हो जाता है। मन कभी सुंदरता का अनुभव करता है तो मन कभी बुराई को देखने लगता है। मन की जो स्थिति है वो ऐसी क्यों है? किसी भी एक समय एक गुरु और शिष्य जंगल के मार्ग होते हुए कहीं एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और तभी पता नहीं ठीक नदी किनार के पास में एक बड़े वट वृक्ष के नीचे गुरु को आराम करने का मन हुआ और वहीं उन्होंने डेरा डाल दिया। कुछ देर के बाद प्यास लगने पर शिष्य को कहा, जाओ नदी से पानी भरकर ले आओ, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। चेला नदी के पास गया, परंतु कुछ ही देर में खाली हाथ वापस लौट आया। गुरु ने पूछा कि चेला जी, पानी लेकर तुम क्यों नहीं आए? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुदेव, पानी बहुत गंदा था। इट्स ओके, कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और वापस कुछ समय के बाद गुरु ने आदेश करते हुए कहा कि जाओ अब स्वच्छ जल लेकर आओ। शिष्य नदी किनारे पर पहुंचा और देखा तो सारा कूड़ा कचरा नीचे बैठ गया था। ऊपर एकदम निर्मल स्फटिक सा पानी दिखाई दे रहा था, स्वच्छ जल दिखाई दे रहा था। वो लोटा भर के, पानी का बर्तन भर के गुरु महाराज के पास में पहुंचा और गुरु ने समझाया कि कुछ देर पहले जब तुम गए थे तब उस नदी में कूड़ा कचरा धूल मिट्टी सब कुछ ऊपर में तैर रहा था, लेकिन समय बीतने पर सब कुछ नीचे बैठ गया और पानी स्वच्छ निर्मल स्फटिक जैसा दिखाई देने लगा। हमारे मन की भी यही स्थिति है कि जीवन के दौरान अच्छे बुरे अनुभव, प्रसंग, घटनाएं, रिश्ते और यादें कई बार मन को बहुत अशांत कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। यदि शांति से कुछ कार्य, धीरज से कुछ काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छी तरह से पारदर्शक परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। स्वभाव की शांति
मन की धैर्यता, धीरज, पेशेंस रखना, यही तो ध्यान सिखाता है। जब तक ध्यान की दुनिया में नहीं जाओगे तब तक यह मन का कूड़ा कचरा शांत होने वाला नहीं है, और मन की अस्थिरता, चंचलता शांत होने वाली नहीं है। मन की स्थिति को आप शुद्ध विशुद्ध बनाए रखने के लिए कई रिश्ते नाते से अच्छे बुरे अनुभव जो हुए उसको बहुत जल्दी भूलने का प्रयत्न करो। तुरंत भूलने की आदत डालोगे तो उज्जवल भविष्य बने बिना नहीं रहेगा। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।